नमस्कार। मैं आचार्य अशोक। आज आपको मैं मुबारकबाद देना हूँ। नया जो वर्ष हमारा स्टार्ट हो रहा है, नया संवत स्टार्ट हो रहा है, तो हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी 13 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैं प्रार्थना और कामना करूंगा आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में खूब सारी खुशियां ईश्वर लाएं, और जो संघर्ष का समय हमारे जीवन में कोरोना काल में चल रहा है, जो देश के ऊपर जो स्थिति चल रही है, उससे मैं आप लोगों के लिए खूब सारी प्रार्थना और प्रेयर करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में खुशियां आए और आपके जो कार्य अधूरे हैं वो पूर्ण हो जाएं। तो आज हम बात करें विक्रम संवत जो 2078 है, जो ये हर साल बदलता है। तो इस संवत के जो नाम है वो राक्षस संवत है। आप सोचिए, राक्षस संवत नाम है, तो सोचिए किस तरह से ये संवत स्टार्ट हो रहा होगा। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इसमें कुछ कष्ट भी हमारे जीवन में आएंगे, अच्छाई भी आएगी, कुछ कष्ट भी आएंगे। तो आपको बहुत संभल के और अच्छे से चलना है। तो अब देखें कि इस संवत के जो राजा हैं वो कौन है। इस संवत के जो राजा हैं वो मंगल देव हैं और मंत्री भी मंगल है। इसको हम कैसे देखते हैं, जिस दिन से ये स्टार्ट होता है, 13 अप्रैल को मंगलवार है, तो उसी दिन को हम उसका राजा माना जाता है, उस साल का, संवत का। तो आसान नहीं रहेगा कि मंगल महाराज जो इस साल के राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, क्योंकि मंगल की जब भी राजा बने हैं या ऐसी कोई स्थिति बनी है, तो देश में जो है उपद्रव की स्थिति, दुर्घटनाएं, चोरी, ठगी और भूकंप और वायु दुर्घटनाएं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने लिए और अपनों के लिए, और अपने इष्ट देव जो हैं, जो कुल देवता हैं, जो गुरु जी हैं, जो आचार्य हैं, उनके संपर्क में उनसे आप प्रार्थना कीजिए और गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, बड़ों का प्यार लीजिए और अपने संबंधों को ठीक कीजिए। क्योंकि ये जो संवत स्टार्ट हो रहा है, जो समय आ रहा है, ये समय इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि लगभग ये जो समय है, अगले साल अप्रैल 2022 के बाद कुछ स्थिति हमारी अच्छी होगी, वो साल हमारे लिए अच्छा रहेगा। पर अभी जो समय स्टार्ट हो रहा है, ये समय बहुत ही कठिन है हम सबके लिए। तो हम सबको क्या करना है, मिल के इसका सामना करना है और कोशिश करना है कि ईश्वर से आराधना करनी है। और 13 तारीख से ही हमारे, है ना, बहुत ही शुभ दिन होता है। चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जिसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन से आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में खूब सारी खुशियाँ आएँ। उनके व्रत कीजिए, उनके मंत्र कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, है ना। पहला जो दिन है माँ शैलपुत्री का है, तो आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग घट स्थापना करते हैं या, है ना, पूजा की विधा स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मुहूर्त है वो लगभग देखूं तो 4.25 घंटे का है। तो ये प्रारंभ होगा लगभग 5:28 सुबह प्रातः से 10:14 या 15 तक सुबह तक चलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी आप पूजा स्टार्ट करें या शुरू करें तो नवरात्रों की, वो इसी समय से करें। इससे आपके जीवन में बहुत माता रानी खूब हमारे कष्टों, हमारे संघर्षों को कम कर देंगी। उसके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम धूम दुर्गाय कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र है ना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते। ये भी कर सकते हैं, क्या करते रहते हैं, है ना। तो ये मंत्र जो है आपके जीवन में बहुत आपको सुकून देंगे। ये कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, है ना। जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं वो मंत्र कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते नमो नमः। जिन लोगों को बुद्धि लग रहा है कम है, तो बुद्धि के लिए मंत्र कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो बहुत सारे मंत्र हैं, जो भी मंत्र आपको आसान लगे वो आप करिए। और 13 से लेके 21 तक, और कई लोग 22 तारीख को इसका पारायण करते हैं, तो कई लोग 20 तारीख को करेंगे, अष्टमी महागौरी की पूजा अर्चना समाप्त करते हैं, या उसको, है ना, उस दिन से। या कई लोग नवमी करते हैं, सिद्धिदात्री। तो जिस तरह से भी आप कर पाए, और ईश्वर से प्रार्थना करें सबके लिए कि हे प्रभु, कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, हमारा जो संघर्ष है वो कम हो जाए। और प्रयास करना चाहिए कि जो जिस दिन जितने भी नवरात्रे रहते हैं, तो अगर उपवास आप लोग रखते हैं तो थोड़ा सा कम खाने का प्रयास कीजिएगा, और फलाहार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
है ना, इससे स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई नवरात्रा आते हैं या समय चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होती है, तो हमारा शरीर उसको एडजस्ट करने के लिए नवरात्रि समझ लो, तो कुछ चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ता है ना। गर्म चीज़ें कम खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि पेय पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ हैं, उनका सेवन ज़्यादा किया जाए, और गरिष्ठ भोजन और हैवी खाना शाम के वक्त, दोपहर, जब भी आपको, तो हल्का खाना खाना चाहिए। तो इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, और जो बीमारी अभी चल रही है उससे भी हमें लड़ने की ताकत मिलेगी। तो कोशिश करना चाहिए लोगों को शाकाहार रहना चाहिए। तो सभी लोगों को प्रयास तो ये करना चाहिए, पर ठीक है, जिस हिसाब से जो करना चाहें वो करेंगे, है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो विक्रम संवत है ये थोड़ा कठिन है हमारे जीवन के लिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा एकजुट होकर, और ईश्वर से खूब प्रार्थना हम करेंगे, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे। नया साल प्रारंभ हो रहा है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे कष्टों को आप कम कर देना, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमारा साथ देना। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि अप्रैल के महीने में 1 से लेके लगभग 15 तारीख तक हमारी बात कर ली थी हमने। अब हम उससे आगे चलेंगे, तो हम देखेंगे मेष राशि के लिए, देखेंगे समय किस प्रकार कैसा चल रहा है। तो हम देखेंगे ग्रह स्थिति देखेंगे, तो मेष राशि के लिए देखूंगा जो उनके लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है, तो अद्भुत स्थिति आई हुई। देखो तो थोड़ा सा सूर्य अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि संक्रांति 14 तारीख को चेंज हो गई, 13-14 में जो चेंज हुआ, मंगल का चेंज हुआ, मंगल और सूर्य की परिस्थिति चेंज हुई है। तो मंगल पहले वृषभ राशि में थे, अब वो मिथुन राशि की ओर आ गए। तो ग्रह स्थिति देखो तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र लगन में है, और दूसरे भाव में राहु की स्थिति है, तीसरे भाव में मंगल की स्थिति है, और अष्टम भाव में केतु है, और दसम स्थान में शनि की स्थिति है, और 11वें भाव में गुरु है, और 12वें में बुध की स्थिति है। तो देखो अपने वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और स्थिति अच्छी हो रही है आपके लिए, और समय भगवान के आशीर्वाद से बढ़िया ही चल रहा है। और देखो तो 16-17 की जो डेट्स हैं वो आपके मित्रों के साथ व्यतीत हो रहा है। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है, जो आपको आगे चल के खुशियाँ लेकर आएगी, और आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कुछ बड़े लोगों से आप मिल सकते हैं। उसके बाद देखूं 18-19 का जो समय है, इसमें कुछ कार्य जो आपने किए हुए थे उसमें धन की प्राप्ति होनी थी, या धन आने की स्थिति, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपको धन की प्राप्ति हो रही, तो समय अच्छी स्थिति में आ रहा है। 20-21 देखो, यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि आपकी वाणी अच्छी रहे। कहीं ना कहीं आप वाणी से किसी को आहत कर सकते हैं, या किसी के साथ संबंध अपने खराब कर सकते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा। 22 और 23 को देखो तो समय कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे किसी से मुलाकात आपकी हो रही है, और जो पेंडिंग कार्य थे आपके, मुझे लग रहा है वो पूरे होने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और आपके घर में कोई गेस्ट या मेहमान या किसी से मुलाकात होनी थी, तो मुझे लग रहा है कि वो भी संभव हो रही, तो समय एंजॉय बीतेगा। 24, 25, 26 देखो तो समय अच्छा है, और कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ अपने घर में कोई खरीदारी करना चाह रहे हैं, किसी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और 27-28 देखूं तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में, तो लोगों से रिश्ते आपके ठीक होते जा रहे हैं, और पत्नी से, बच्चों से, परिवार के साथ कुछ घूमने जा रहे हैं, और कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको होती नजर आ रही है। तो देखो अभी तक देखो तो मेष राशि के लिए इस समय लगभग अच्छा ही चल रहा है। 29-30 के लिए देखो थोड़ा सा सावधान रहें, और पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। किसी से विवाद की स्थिति हो सकती है, या आप किसी का अपमान कर सकते हैं, या आपका अपमान हो सकता है। तो सावधान रहिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, या सूर्य को जल दीजिए, तो स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखो तो समय उनकी ग्रह स्थिति देखो, लगन में राहु है, और सप्तम में केतु की स्थिति है, दूसरे भाव में मंगल आ गए हैं, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इनके 12वें भाव में सूर्य, शुक्र और चंद्र की स्थिति है, और 11वें भाव में बुध की स्थिति है, 10वें भाव में देखो तो गुरु है, और भाग्य स्थान में शनि है। स्थिति लगभग अच्छी है, पर थोड़ा वाणी पे इनको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज 14 तारीख को यहाँ पे इनकी कुंडली में सेकंड भाव, दूसरे भाव में आए हैं मिथुन राशि में। थोड़ा शब्दों का ध्यान रखेंगे, और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको। इनके लिए डेट्स देखो तो 16-17 की जो डेट्स देखो
तो चंद्रमा उच्च का होके लगभग 16-17 को चंद्रमा की स्थिति अच्छी होके लगन में स्थिति हो रहा है, और स्वास्थ्य ठीक है इनका। धन के लिए भी किए गए कार्य जो प्रयास किए थे, मुझे लग रहा है कुछ समय इनके लिए अनुकूल और धन की प्राप्ति हो रही है। 18-19 को देखूं तो चंद्रमा और मंगल की युति दिखाई दे रही है, तो धन की स्थिति बढ़ सकती है। बस थोड़ा मैंने कहा शब्दों का, अपनी वाणी का, अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। और 20 और 21 देखूं तो आपके जो रुके हुए काम थे, जो पेंडिंग थे, वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। और घर में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ नया सामान ला सकते हैं खरीद के, हो सकता है कुछ शॉपिंग करें, कुछ डिजाइनर कोई चीज खरीदें, तो ये स्थिति अच्छी है। 22-23 को देखो तो समय कुछ थोड़ा मिक्स चल रहा है, कुछ चिंता हो सकती है आपको, हो सकता है बच्चों की तबीयत खराब हो, बच्चों के लिए कुछ परेशान हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखो 24, 25, 26 ये समय ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे लोगों से आपको मुलाकात होगी और उनको इम्प्रेस आप कर पाएंगे, वो आपसे इम्प्रेस हो पाएंगे, तो लाभ की स्थिति है। 27-28 को देखो तो धन लाभ की स्थिति ये दिखाई देती है। हो सकता है कुछ भूमि लेने का प्रयास कर रहे थे या कुछ इसे मिलने जा रहे थे, तो यहाँ कुछ आपको लाभ की स्थिति दिखाई देती है। 29 देखो तो थोड़ा बिजी दिखाई दे रहा है आपका समय। हो सकता है किसी पार्टी में, किसी विवाह में, किसी समारोह में आप जा रहे हैं, तो आप काफी इंजॉय कर रहे हैं, स्थिति लगभग आपके लिए भी ठीक स्थिति है। इसके बाद हम बात करूं मिथुन राशि। मिथुन राशि में देखो तो जस्ट मंगल इनके 14 तारीख को लगन में अभी प्रवेश किया है, तो जो पीछे चली वाली थी हेल्थ की समस्या थी, मुझे लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। और शनि की ढैया में भी इनको राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जो इनके लिए अभी परिवर्तन हुआ है, तो अच्छी स्थिति में बृहस्पति, तो मुझे लग रहा है कि लाभ की स्थिति, तो भाग्य स्थान की में अच्छी स्थिति बृहस्पति महाराज आए तो इनके भाग्य को अच्छा करेंगे। लगन में बृहस्पति है, राहु इनके 12वें भाव में है, 11वें भाव में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है, और बुध इनके 10वें स्थान पे है, केतु 7वें भाव में, 8वें भाव में शनि की स्थिति। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान लगातार रखेंगे, फिर भी मैं कहूँगा पहले से समय कुछ इम्प्रूव हो रहा है। 16-17 को कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, और सेहत को लेकर ध्यान रखेंगे और अपने धन को बचाएं। धन कहीं फंस सकता है, नुकसान हो सकता है, या कोई आपसे धन उधार ले सकता है, तो कृपया उसको उधार ना दें तो अच्छा रहेगा। 18-19 का समय देखूं तो यहाँ समय कुछ इम्प्रूव कर रहा है आपके लिए, अच्छी स्थिति आपके फेवर में जा रहा है। तो कोई यात्रा करना चाह रहे, किसी से मुलाकात करना चाह रहे, तो आप कर लेंगे तो लाभ आएगा। 20-21 में देखो तो आप कहीं पर घूमने की स्थिति शायद बना रहे हैं, या कुछ यात्रा प्लान कर रहे हैं और कुछ खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर। और ऑफिस में देखूं तो स्थिति कार्य क्षेत्र में भी अच्छी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल पा रही है, कोई नया काम आपको मिल पा रहा है, तो यहाँ पे स्थिति अच्छी दिख रही है। 22-23 को देखूं तो धन लाभ की स्थिति हो सकती है, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, और या किसी से मुलाकात करना चाह रहे तो वहां पर भी अच्छी स्थिति बन रही है। 24, 25, 26 ये समय देखूं तो विवाद हो सकता है, किसी से कलह की स्थिति बन सकती है, किसी से उलझ सकते हैं आप, तो आपने प्रयास करना है कि इस तिथि में 24, 25, 26 में अपने शब्दों का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मंगल मैंने कहा आपकी लगन में आया हुआ, तो कहीं हो सकता है एग्रेसिव हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। 27-28 को देखो समय अच्छा है, यहाँ पे कुछ आपका समय अच्छा मनोरंजन में बीत रहा है, कुछ घूमने फिरने या मूवी देखने जा रहे हैं, शायद कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो स्थिति अच्छी। और 29-30 को देखूं तो कोई शादी फंक्शन में जा सकते हैं, कोई पार्टी में जा सकते हैं, या किसी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति आपकी कुछ बेहतरीन है। इसके बाद हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखो तो ग्रह स्थिति देखो तो इनके 12वें स्थान में मंगल की स्थिति है, और 11वें भाव में राहु की स्थिति है, और 10वें में सूर्य और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है, और भाग्य स्थान में बुध की स्थिति है, और गुरु इनके अष्टम में गए हैं, और शनि इनके सप्तम में। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और हेल्थ का ध्यान रखिए लगातार, और धन को बचाइएगा, धन को नुकसान हो सकता है। 16-17 देखो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, हो सकता है कि ऑफिस में, बिजनेस में समय, बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है, जो ऑफिस में उनको धन की स्थिति या लाभ की स्थिति दिखाई देती है, और मेहनत करें, मेहनत का आगे चल के इनको लाभ बनेगा और स्थितियां बनेंगी। 18-19 देखो तो समय थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी से उलझन हो जाए, और व्यवसाय में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको लॉस की स्थिति से नुकसान हो सकता है, तो कोई भी कार्य जो कर रहे हैं उसको प्लानिंग से करें। और कोई हो सकता है कोई व्यवसाय जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने कोई माल लिया हुआ है बहुत सारा, तो बहुत सारा लेके कहीं रिजेक्ट हो सकता है, या उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपने सामान का, अपने है ना अच्छी चीजों का।
उसको अच्छे से प्लान कीजिए। 20-21 देखूं तो यहाँ पे सफलतादायक समय दिखाई देता है, तो कुछ सफलता दिख रही है, धन लाभ दिखा है, और रुका हुआ जो काम था, जो पेंडिंग काम था, वो शायद पूरा होता नजर आ रहा है। 22-23 देखूं, तिथि देखूं तो काम में बिजी रहेंगे, कुछ ना कुछ घर के काम में, ऑफिस के काम में काफी बिजी नजर आ रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 24-25-26 देखूं तो ये समय कुछ धन की स्थिति दिखा रहा है, कुछ अच्छी स्थिति आ रही है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है किसी कार्य की, नए कार्य कोई आपको सौंपा जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, तो प्लीज को अच्छे से कीजिएगा, अच्छी स्थिति में आ रही है। 27-28 देखो तो फिर बिजी हो रहे हैं आप, और मुझे लग रहा है कि फालतू में बिजी हो रहे हैं, हो सकता है कि टाइम कहीं बिजी हो रहे हैं जहाँ आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता नजर आ रहा, तो हर काम को प्लानिंग कीजिए। 29 देखो तो समय ठीक है, आपको नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, और अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रखें, समय अच्छा बीते। और अपने इष्ट की आराधना करें, यानी कि हनुमान जी की पूजा करें या शिव जी की आराधना करें, नहीं तो नवरात्रों में माँ दुर्गा का ध्यान करें। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं तो इनकी ग्रह स्थिति देखो तो इनके सप्तम भाव में गुरु की स्थिति है, और चतुर्थ भाव में केतु, दसम में राहु, और शनि छठे भाव में गए में, और मंगल इनके 11वें भाव में गए में, और बुध इनके अष्टम में है, और इनके भाग्य स्थान में सूर्य, चंद्र, शुक्र की, तो अच्छी स्थिति में है, पहले से कुछ इंप्रूव कर रहे हैं स्थिति में। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। 16-17 को देखूं तो आप मनपसंद लोगों से मिल रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपकी पसंदीदा जगह हो, या कोई चीज जमा कर रहे हैं, और बस ये ध्यान रखना आपने, समय बढ़िया है पर वाहन को तेज न कराएं, तेज न चलाएं। कई बार क्या होता है, जोश में हम होश खो देते हैं, तो कभी कभी हम बहुत तेज वाहन चला लेते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि वाहन को थोड़ा सा स्पीड लिमिट को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा चलान कट जाए, चोट लग सकती है आपको। और उसके बाद देखो तो 18-19 को देखो तो समय बहुत अच्छी स्थिति में, कोई रुका हुआ धन था आपको प्राप्त हो रहा है, और घर के लिए भी कुछ सजावट के लिए सामान ला रहे हैं, या कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो काफी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। 20 और 21 देखो समय कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है किसी से विवाद हो सकता है, उलझन हो सकती है, या आपकी हेल्थ में कोई इशू हो सकता है, पेट की समस्या आपको हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, और शत्रुओं से सावधान रहिएगा, नए शत्रु बन सकते हैं, या किसी से आपका विवाद होकर वो शत्रु बन सकता है, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा उससे विवाद ना करें। 22-23 को देखूं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिल सकती है, कोई सूचना ऐसी कोई जो कुछ आनी थी वो आ सकती है, और या आपसे कोई लोग मिलना चाह रहे थे, जिनसे आप मिलना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात भी हो सकती है, तो समय अच्छा है। 24 को देखूं तो लाभ की स्थिति, धन लाभ हो सकता है, या किसी से मुलाकात की चाह रहे थे तो मुलाकात हो सकती है। 25-26 देखो तो आप चतुराई से काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ रुके हुए काम थे उनको चालाकी से आप करेंगे। परिवार में शांति का माहौल है, तो कुछ इंजॉयमेंट चल रहा है। और 27-28 देखूं तो किसी मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं, या किसी पार्टी में, विवाह में आप जा सकते हैं, या एंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को, तो समय यहाँ पे अच्छा है। 29-30 देखो तो कोशिश करना आपने कि इस दिन आप एक ग्रह स्थिति किसी विवाद को जन्म दे सकती है, और अपने वाहन को ध्यान से चलाएगा, नहीं तो कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिए, अपने इष्ट गुरु को ध्यान कीजिए। इसके बाद हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं ग्रह स्थिति देखूं तो बुध इनके सप्तम भाव में आ चुके हैं, और तीसरे भाव में केतु की स्थिति है, और इनके 5वें भाव में शनि महाराज है, और छठे भाव में गुरु की स्थिति है, और सप्तम स्थान में सूर्य, शुक्र और चंद्र की स्थिति है, और भाग्य स्थान में राहु है, मंगल इनके 10वें स्थान में है, तो थोड़ा समय कुछ इम्प्रूव किया है इनके लिए। तो 16 का समय देखूं, 16 तारीख देखूं अप्रैल को, तो अच्छी स्थिति में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद 17, 18, 19 को भी समय ठीक हो रहा है, और आप जो काम कर रहे थे उसमें कुछ लाभ की स्थिति, कोई कार्य करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई नया कारोबार शुरू किया है, शुरू करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ स्थिति इम्प्रूव होती है। हाँ, यहाँ पे देखो तो किसी मित्र से, महिला मित्र या पुरुष मित्र, किसी मुलाकात होती नजर आ रही है आपकी, तो समय देखो तो इम्प्रूव कर रहा है आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए इसको। और 20-21 देखो तो यहाँ समय कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कोई इशू दिखाई दे रहा है, या कोई काम में फंस गए हैं आप, बैठ के किसी काम में फंस गए हैं, या कोई आपने ऐसे अपने सर पे कोई काम ले लिया जो आपसे हो नहीं रहा था, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा जबरदस्ती ये काम अपने सर पे ना लीजिएगा,
कि ऐसे कामों में ना उलझिएगा जो आपको नहीं पता या नहीं आते। इसके बाद देखो 22-23 को देखो तो समय यहाँ ठीक हो रहा है, और कुछ लेन देन कार्य थे आपके निपटा रहे हैं, कुछ लेन देन करना था, किसी से पैसा लेना था, देना था, तो अच्छी स्थिति है। और प्रेम प्रसंग में थे आप तो वहाँ सफलता की स्थिति है। तो किसी से मुलाकात हो रही है, अपनी प्रेमिका से, प्रेमी से या परिवार से, इन दूर थे आप मिलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति हो रही है आपकी। तो उसके बाद देखो 26-27 में धन लाभ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल पा रहा है, और हो सकता है कि भाग्योदय की स्थिति, या कुछ कोई काम पेंडिंग था, कोई काम होना था, कोई शिक्षा के संबंध में कुछ कार्य करना चाह रहे थे, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, कोई एग्जाम दिया था, तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 28-29 देखो तो समय ठीक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट जो वाहन बहुत तेज चलाते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि उनको वाहन चोट लग सकती है, और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। एग्जाम आपके आने वाले हैं बोर्ड से, तो प्लीज पढ़ाई में ध्यान दीजिए। 30-31 देखो समय ठीक है, यहाँ लाभ की स्थिति है, तो किसी न किसी रूप से सब इस राशि वालों को लाभ की स्थिति बनती है। आप गणेश जी की उपासना करें तो लाभ की स्थिति बनेगी। तुला राशि के लिए देखो तो इनके दूसरे भाव में केतु की स्थिति है, और चतुर्थ भाव में देखो शनि महाराज है, पंचम में गुरु की स्थिति है, उसके बाद बुध की स्थिति है छठम भाव में, और सप्तम में सूर्य, चंद्र और शुक्र की स्थिति है, और अष्टम भाव में राहु, और नवम भाव में मंगल की स्थिति। तो थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला मंगल की पोजीशन चेंज होने से, और शनि का प्रभाव अभी भी शनि की ढैया है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने शब्दों का, अपनी वाणी का, अपने पार्टनरशिप का, और अपने जो प्रोजेक्ट है उनका ध्यान रखिएगा, उनको अच्छे से आप कीजिएगा। कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का। 16-17 की तारीख देखो तो कुछ परेशानी या कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है आपको, तो थोड़ा संयम रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे काम होते नहीं रहेंगे। कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा में भी सावधान रहिए, वहां पे कुछ उलझन या कष्ट या कोई दुर्घटना या किसी से आर्गुमेंट या बहस की स्थिति बनती है, तो आपने प्रयास करना है कि वहां पे उसको नहीं करना है। इसके बाद देखो 18-19 में देखो तो समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई जोखिम के कार्य कर सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे थे, कुछ ही हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज करनी है आपको, तो अपनी ऊर्जा का आपको बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि ड्राइविंग बहुत तेज कर लें और फिर कुछ चोट की स्थिति आपको बन जाए। इसके बाद देखो तो 20 और 21 में देखो तो मान प्रतिष्ठा यहाँ बढ़ रही है आपकी, और समय यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, और किसी से मुलाकात जो पेंडिंग थी वो हो पा रही है आपकी। और आप धार्मिक यात्रा अगर कोई जाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वहां पे स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। परिवार के साथ कोई डिनर पे या खाने पे भी जा सकते हैं, और भाई बहन के साथ भी समय अच्छा बीत रहा है। देखो समय लगभग अच्छा इंप्रूव हो रहा है आपके लिए। और 22 और 23 देखो तो यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी लाभ की स्थिति बन रही है, और यहाँ पे लाभ होता नजर आ रहा है। कोई काम कार्य में आप बहुत बिजी हैं, बिजी होते न दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी स्थिति में ही काम मिल रहा है आपको। और 24-25 देखो समय थोड़ा सा टफ हो रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप किसी से उलझेगा नहीं, और अपने हेल्थ का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। जीवन साथी या ऑफिस में भी बहस हो सकती है, तो कोशिश करना है कि अपने ऑफिस के जो कुलीग्स हैं या पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका विवाद ना हो जाए, तो इसको संयम रखिएगा। 26, 27, 28 देखो तो समय अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। वाहन का सुख आपको मिल रहा है, और कुछ शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, हो सकता है वाहन खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो कुछ नई नई चीजें आपके जीवन में आ रही है। 29-3 देखो तो मानसिक शांति अनुभव कर रहे हैं, और परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या आपका आकर्षण, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। लोग आपकी तरफ आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कोई शादी का प्रपोजल है, कोई बिजनेस का है, कोई व्यापार का है, कोई नई जॉब की स्थिति है, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति दिखाई दे। धन लाभ है, और ज्ञान में आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, आपको लाभ की स्थिति है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में देखूं तो लगन में केतु है, और सप्तम भाव में राहु की स्थिति है। इनके जो तीसरा भाव में शनि महाराज है, और चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है, और पंचम में बुध की स्थिति है। छठे भाव में चंद्र, सूर्य और शुक्र, और सप्तम में राहु बताया था, और अष्टम भाव में मंगल की स्थिति है। तो समय थोड़ा इंप्रूव तो कर रहा है, पर इनको अपने वाहन का थोड़ा ध्यान रखना है,
क्योंकि अष्टम भाव में मंगल महाराज आए तो हो सकता है कुछ तनाव इनको हो सकता है, ड्राइविंग का तो ध्यान रखेंगे, और अपने पार्टनरशिप का भी इनको ध्यान रखना है। तो इनको कुछ धोखे की स्थिति हो सकता है, धन के लिए हो सकती है, तो धन को बचाएगा। देखो मैं 16-17 को देखूं तो आप अपने रिश्तेदारों से या मित्रों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ इंजॉयमेंट की स्थिति बन रही है, तो किसी पार्टी या समारोह में भी जाते नजर आ रहे हैं, तो अच्छा समय हो रहा है। 18-19 देखो तो समय कुछ खराब हो रहा है, कहीं कहीं गलत निर्णय आप ले पा रहे हैं या ले रहे हैं, इस कारण हो सकता है आगे चल के आपको नुकसान हो जाए, या प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। तो अपने निर्णयों को अच्छे से सलाह करके आप गुरु या माता पिता जो भी हैं या मेंटोर, उनसे आप सलाह लेंगे तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। 20 और 21 देखो तो अगर कुछ सरकारी काम कर रहे थे, किसी सरकार से कोई काम आपका पेंडिंग था, कोई टैक्स आना था, कोई चीज आनी थी, तो वहाँ प्राप्ति की स्थिति बन रही है। हाँ, दूसरों पर भरोसा ज्यादा ना रखें तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसके बाद देखो 22 और 23 में देखो तो समय ठीक है, कुछ जो अधूरे काम थे वो पूर्ण होने की स्थिति में आए हैं, और आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, और कुछ बड़े लोगों से जो आपकी मुलाकात रुकी हुई थी, होनी थी, वो होती नहीं आ रही, तो समय ठीक दिखाई दे रहा है। 24, 25, 26 देखो तो फिर यहाँ पे भी कुछ सरकारी कार्य से कुछ लाभ होता नजर आ रहा है, या गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनको कुछ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है नया, या कोई सफलता का समय दिखाई दे रहा है, और धन लाभ की स्थिति है। पार्टनरशिप से भी कुछ लाभ होता नजर आ रहा है, तो अच्छे से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद देखो मैं 27, 28, 26, 27, 28 जो समय है थोड़ा कमजोर समय की ओर आ रहे हैं, और अपने निर्णयों को ध्यान से लें, और अपने निर्णयों, मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा सलाह लेके आप करेंगे, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पेट की, गले की समस्या आपको हो सकती है, कोरोना का समय भी चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखूं 29 और 30 समय ठीक होगा कुछ कुछ, और कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, पर अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा, कहीं आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नेचर है आपका, कुछ कार्य को आप बिगाड़ सकते हैं। तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, नवरात्रे चल रहे हैं, ईश्वर आपको खूब धन, संपदा और सुख समृद्धि दे। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखो तो शनि का तीसरा प्रभाव, उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा राहत की स्थिति आई है, क्योंकि बृहस्पति महाराज वहां से मूव हुए, जो नीच के चल रहे थे अभी तक, अब वो उनके तीसरे भाव में गए, जहाँ गुरु तीसरे भाव में गए, और चौथे भाव में बुध की स्थिति है, और पंचम भाव में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, और छठे भाव में राहु, और सप्तम में मंगल आया, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। तो पार्टनरशिप में, या आपके जो भी मित्रगण हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कुछ तनाव की स्थिति बढ़ जाए, या आर्गुमेंटेटिव स्टांस बढ़ जाए, या क्रोध आपका बढ़ जाए। तो कोशिश आपने करना है, अपने इष्ट की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो अच्छी स्थिति में रहेंगे, या माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते 108 बार इस मंत्र को करेंगे तो लाभ की स्थिति बनती है। समय देखो तो आपके लिए 16-17 का समय फिर भी उत्तम स्थिति दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई यात्रा पेंडिंग थी, कोई कार्य करना चाह रहे थे, किससे मुलाकात करना चाहते थे, या हायरिंग अपनी कंपनी में कुछ, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो नए लोगों को आप लेना चाह रहे थे, वहां ले सकते हैं। और कुछ लोगों को नौकरी, जिनकी नहीं थी उनको नौकरी की प्राप्ति भी हो रही है, या प्रोजेक्ट जो मिलना था वो मिल रहा है, तो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो 18-19 में देखो तो धन लाभ की स्थिति है, और कुछ कार्य जो पेंडिंग थे वो होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी यात्रा पे भी आप जाने का प्लान अगर अभी से करते हैं तो यहाँ स्थिति अच्छी बनती है। 20-21 देखो तो समय कुछ अच्छा नहीं है, फेवर में नहीं है, किसी से वाद विवाद में उलझ सकते हैं, और स्पेशली अपने पत्नी से, या अपने जो ऑफिस में सबॉर्डिनेट हैं, या आपके लाइफ पार्टनर हैं, या बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे कुछ विवाद की स्थिति, या पैसों को लेकर कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि 20 और 21 को अपना ध्यान रखें, और सर्व सावधानी बरतें, तो समय ठीक हो जाएगा बाद में। 22-23 देखो तो यहाँ पे कुछ अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, और बैंक से कोई कार्य कर रहे थे, कोई लोन की प्राप्ति चाह रहे थे, या बैंक से कोई लेन देन चल रही थी, मुझे लग रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन होता नजर आ रहा है, या पेंडिंग कोई पैसा आपका किसी कंपनी में फंसा हुआ था, तो उससे अगर कुछ बात करें तो धन की स्थिति यहाँ पे ठीक हो सकती है। 24 देखो तो यहाँ मनोरंजन का दिन है, कुछ पार्टी में
किसी समारोह में, शादी समारोह में जाते नहीं रहे तो अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। और 26 को देखो, 25-26 की देखो तो कुछ मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। कुछ आपको कहीं पे आप विशेष अतिथि बनकर जा रहे हैं, किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं या शादी की बात करने जा रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे शादी की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं रहती दिखा रही। 27-28 देखो तो ये मिक्स समय है, तो कुछ खट्टा मीठा जाएगा, एक दिन अच्छा एक दिन खराब। तो प्लीज ध्यान रखिए किसी उलझे नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना मंगल की जो स्थिति है वो आपको कहीं ना कहीं आपके शब्दों को कुछ एग्रेशन की ओर से ला सकती है। तो आप हनुमान जी की सेवा करेंगे या उनका उपासना करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। और 30 तारीख को देखो तो समय कुछ फेवर में नहीं है, तो प्लीज़ अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखिएगा। और माँ दुर्गा के मंदिर में आप नारियल का दान करेंगे। और शनिवार को पीपल में आप एक दीपक लगाते हैं और शनि और मंगलवार को आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में काफ़ी लाभ की स्थिति आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए देखो तो लगन में शनि महाराज है और बृहस्पति इनकी वाणी पे आए और तीसरे भाव में बुध की स्थिति है, चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र चंद्र की स्थिति है, अति उत्तम स्थिति बन रही है इनकी। पंचम में राहु है और छठे में मंगल है, केतु 11वें भाव में। तो स्थिति कुछ अच्छी फेवरेबल दिखाई देती है, पहले से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। शनि महाराज लगन से निकल के द्वितीय भाव में गए तो वाणी की स्थिति अच्छी हो रही है और पराक्रम भी ठीक ठाक स्थिति में। और मंगल छठे भाव में रह के निडर बना रहे, तो डरे नहीं। जो भी आप काम करते हैं अच्छे से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए। तो स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा अपने जो बोर्ड के एग्जाम है, जो एग्जाम उनके चल रहे हैं कोई कंपटीशन के, उसके लिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, तो आगे चल के आपको सफलता किस दिखाई देती है। आपके लिए डेट्स देखो 16 और 17 को आप बिजी रह सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ सकता है, कोई गेस्ट आ सकता है या किसी से मुलाकात करने जा रहे थे तो कर सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है कि आप अपने शब्दों का, अपने विचारों का और सोच समझ के बोलिए। कभी आपको बदनामी की स्थिति या अपयश की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि आप बातें ऐसी कह सकते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए, वो आप कह दें। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इससे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 18-19 देखो तो यहाँ पे कुछ आप अपने परिवार के रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और इससे नातों में कुछ खर्चा कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, या कोई शॉपिंग कर रहे हैं शादी की या कोई मंगल कार्य की, आनंद का समय दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जीत की स्थिति है, अगर शत्रुओं से कोई वाद विवाद की स्थिति तो जीत आपकी होती नजर आ रही है, समय अच्छा है। 20-21 देखो तो बिजी हैं घर के परिवार में और अपना समय साफ सफाई में या घर की साज सज्जा में कुछ हो सकता है। अष्टमी नवमी के आसपास आप कुछ प्लान कर रहे होंगे बच्चों के लिए, अच्छी स्थिति है। 22 से देखो सावधान रहना, कोई अप्रिय घटना या किसी घटना में आपको चोट या बीमारी या हेल्थ इशू किसी को हो सकता है घर में, या आपको थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन का ध्यान रखिएगा। और कोई कार्य में आपके बाधा आ सकती है, मतलब रुकावट आ सकती है और कोई धन का नुकसान या धन का खर्चा हो सकता है, तो प्लीज सावधान रहेगा। 22 से अपने इष्ट दुर्गा की आराधना कीजिए या शिव की आराधना कीजिए, इससे लाभ की स्थिति आएगी आपको। 24 का समय कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी मैं देखूं तो कुछ बदनामी और कुछ शब्दों में हो सकता है कि आपके मुंह से अपशब्द निकल जाए या आप किसी से विवाद लड़ाई झगड़े में हो जाए, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, इस समय कुछ ठीक नहीं है। 25-26 देखो तो अपने धन को बचाइएगा और अपने जो निर्णय आप ले रहे हैं, जो आपके डिसीजन है उन पर काम कीजिएगा, उनको प्रयास कीजिएगा कि अच्छी सलाह लेके आप लें तो जीवन में अच्छी स्थिति में आप आएंगे। इसके बाद देखो 27-28 देखो तो समय कुछ यहाँ पे ठीक है और आपके शब्द आपके आप विनम्र हो रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे से मुलाकातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति आपकी अच्छी होती नजर आ रही है। 29 देखो तो यहाँ पे भी समय अद्भुत है और धन के लिए कोई प्रयास किया था, ये धन लाभ की स्थिति है, कोई कार्य कर रहे थे तो वहां पे स्थिति अच्छी बन रही। आप दुर्गा माँ के मंदिर में नारियल चढ़ाइए नवरात्रों, लाभ की स्थिति। इसके बाद हमारे कुंभ राशि में देखो तो ग्रह से लगन में ही गुरु की स्थिति अति उत्तम दिखाई देती है और 12वें भाव में शनि महाराज है और सेकंड भाव में बुध नीच के होके बैठे हैं और उनके तीसरे भाव में पराक्रम में सूर्य शुक्र चंद्र की स्थिति अच्छी स्थिति है और चौथे भाव में राहु देखो और राहु की स्थिति और 10वें में केतु और तीसरे भाव में मंगल की स्थिति। तो इनके लिए देखो तो इम्प्रूव किया गया समय, इनके लिए पहले से कुछ इम्प्रूव हुआ है जब से बृहस्पति आए, तो पर्सनैलिटी में कुछ अप तो हो रहा है।
16 और 17 देखो समय अनुकूल नहीं है थोड़ा सा, तो सावधान रहिए, किसी विवाद की स्थिति बन सकती है या किसी प्रियजन से विद्रोह संभव है, किसी से बहस कर सकते हैं और उसके बाद आपको तनाव हो जाएगा और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि तनाव में पड़े ही ना, किसी से विवाद ही ना करें। 18-19 का समय देखूं तो कुछ सुधार की स्थिति लिए आ रहा है, समय अच्छा आ रहा है और धन को बचाइएगा, खर्चा बहुत हो सकता है। और किसी यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा से लाभ की स्थिति है। और कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब में भी जॉब ठीक चल रही है, जॉब मिल सकती है नहीं, या उसमें प्रमोशन की स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद देखो 20-21 यहाँ पे कुछ मनचाहा काम कर रहे हैं, कुछ सफलता की स्थिति बन रही है। अपने लोगों से आपके लोग जो आपसे जल रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने नजर उतार लीजिएगा और यह कुछ विवाद की स्थिति से बच के रहिएगा। 22-23 देखो तो समय ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, धैर्य रखेंगे तो लाभ होगा। या शॉपिंग या पार्टी में जा सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं किसी परिवार के लिए, तो मुझे लगा समय बहुत अच्छा एंजॉयबल है। 24 के देखो तो बिजी डे, यहाँ पे कुछ व्यर्थ काम में या घर के किसी काम में बहुत बिजी दिख रहे हैं आप, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 25-26 देखो तो समय कुछ खराब दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत से लेके जुड़ा कुछ विवाद हो सकता है या कुछ हेल्थ की समस्या हो सकती है या किसी के साथ कोई ऐसे संबंध हो जो आपके सामने आ सकते हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपने संबंधों का, अपने विचारों का ध्यान रखिएगा, इस समय कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद देखो 27-28 देखो तो ये समय अच्छा है और कुछ रुके हुए काम पूरे होंगे, मुलाकात किसी करनी हो कर सकते हैं और कोई इंटरव्यू देना हो कर सकते हैं, तो यहाँ स्थिति कुछ इंप्रूव होती नहीं आ रही। 29-30 अच्छा समय है, मुलाकात होगी, प्रेमी प्रेमिका से कोई मुलाकात होनी है, कोई डेट पे जाना है, किसी काम के लिए जाना है, किसी सिलसिले में जो पेंडिंग वर्क था वो पूरा होता जा रहा है। आप गणेश जी की आराधना कीजिए, मुझे लग रहा है गणेश जी को 2 घास दीजिए, अच्छा रहेगा। और शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए और इन दिनों 13 से लेकर 21 तक आप माँ दुर्गा को नारियल दीजिए, छोटी कन्याओं की सेवा कीजिए, उनको भोजन दीजिए, इससे भी लाभ की स्थिति। मीन राशि देखो जो लगन में बुध की स्थिति है, थोड़ा नीच के बुध है पर लगन में है तो अच्छी स्थिति मानूंगा इसको, चलाक बनाता थोड़ा सा। और गुरु इनके 12वें भाव में बैठे हैं, शनि 11वें भाव में, और वाणी पे सूर्य चंद्र और शुक्र की स्थिति है, तो वाणी का ध्यान रखें। और इनके उसके बाद देखो तो मंगल इनके, राहु इनके तीसरे भाव में पराक्रम बढ़ा हुआ है और चौथे भाव में मंगल की स्थिति है, भाग्य स्थान में केतु, तो पराक्रम तो बढ़ा हुआ है, एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, तो एनर्जी खूब है। थोड़ा सा बैलेंस कीजिए और चैनलाइज कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि आप किसी वाद विवाद या बदनामी से अपने आप को प्लीज बचाइएगा। तो थोड़ा शब्दों का अपना संयम रखिएगा, नहीं तो कोई नुकसान आपको संभव हो सकता है। तो 16-17 देखो संतान से सुख प्राप्त हो रहा है या उसके साथ कुछ संबंध खराब थे, संतान से रिश्ते ठीक हो रहे हैं या किसी कुलीग से कि भाई बहन से कोई रिश्ते खराब थे वो भी ठीक हो रहे हैं। उसके बाद देखो 17-18-19 बेस्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिजी रहेंगे कार्य में, पर ही ध्यान रखना है शत्रुओं से सावधान रहिएगा। कोई शत्रु आपके प्रति कुछ षड्यंत्र कर सकता है या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या जिनके साथ रोज मेल जोल करते हैं, उनके बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति या कुछ शब्दों का मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों को थोड़ा तोल मोल के बोलिएगा और लोगों से अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा अगर वो खराब है। उसके बाद देखो 20-21 रिश्तेदारों से मुलाकात हो रही है, कोई शादी ब्याह हो सकता है या अष्टमी नवमी के आसपास जो फंक्शन कुछ करते हैं, मुलाकात हो रही है, कोई बिजी डे, और कुछ यात्रा पे जा रहे हैं तो वो अच्छी स्थिति में है। बस स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई का ध्यान रखें, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका ध्यान कहीं बटा हुआ है, तो प्लीज़ बोर्ड्स आने वाले हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा या उनको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। मैंने पीछे भी एक एपिसोड आपके लिए किया था शिक्षा के ऊपर, तो आप उसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा पानी खूब पिए, अपनी सेहत का ध्यान दें। इसके बाद हम देखेंगे 22-23 में खेल कूद, कुछ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, मनोरंजन के समय ठीक है, खेलने जा रहे हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। और रोजगार के नए अवसर, जिनकी जॉब नहीं उनको जॉब की स्थिति मिल सकती है, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, यहाँ स्थिति अच्छी बन रही। 24-25-26 देखो तो समय अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं
और जीवन साथी से प्रेम की स्थिति अच्छी हो रही है और उसके साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं। तो कहीं से ज्ञान आपको मिल सकता है, किसी से है ना बात हो सकती है, अच्छे इंसान से मुलाकात हो सकती है। तो समय अच्छी स्थिति में 26, 27, 28 देखो तो कुछ कष्ट आपके जीवन में हो सकता है और उस कष्ट से बच के रहिएगा। कोई सामान आपका चोरी हो सकता है, कहीं आप बाहर गए हो तो सामान छूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सावधान रहिएगा। 29 देखो तो किसी विवाह समारोह में जा सकते हैं, कि किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं, किसी पार्टी में आप जा सकते हैं या किसी से मुलाकात कर सकते हैं। समय अच्छी स्थिति में आया हुआ। आप शिव जी का ध्यान कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए और माता दुर्गा माँ के मंदिर में नारियल का दान कीजिए, इससे लाभ की स्थिति आएगी। नमस्कार।